हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि मेरे को लैपटॉप लेना है या फिर एक सिस्टम लेना है। मेरे पास एक सिस्टम है 2020 से, लॉकडाउन के बाद मैंने सिस्टम लिया था। ये 2 एलसीडी से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर काम करता हूँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर का। तो आपको कौन सा लेना है आज की इस वीडियो के अंदर ये कवर करता हूँ, तो आपकी पूरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैंने अभी हाल फिलहाल में ये लैपटॉप लिया है, इंटेल का कोर i5 है ये। ठीक है, अभी जो मैं यूज़ करता हूँ पिछले 5 साल से वो ये है मेरा AMD का Ryzen 7। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको कौन सा लेना है। आपको जो CPU लेना है वो AMD नहीं लेना है। अब 2026 से स्टार्ट हो गई ना, AMD नहीं लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इंटेल लेना है। फोकस करना है इंटेल के ऊपर। उसकी वजह क्या है वो थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ AMD का Ryzen 7 3700X 8 कोर का प्रोसेसर है। जितना ज़्यादा आपका कोर होगा उतना अच्छा आपका CPU काम करेगा, आप प्रोसेसिंग ज़्यादा कर सकते हो। ये 8 कोर और 16 थ्रेड का CPU है। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी स्पीड है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी गेम खेल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कितने भी सॉफ्टवेयर एक बार में मैं रन कर सकता हूँ, स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसमें जो स्टोरेज है मेरा 1.5 TB है, मतलब कि 1.5 TB का स्पेस है इसके अंदर। 12 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 32 GB की इसमें रैम है। तो जाहिर सी बात है, जब रैम भी हैवी है, ग्राफिक कार्ड भी हैवी है और प्रोसेसर हैवी है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बात यह है कि ये हैवी प्रोसेसर है, तो जाहिर सी बात है जब हैवी होगा तो आपका ये अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये AMD का Ryzen 7 3700X मैंने खुद नहीं बनाया था, सारे पार्ट्स लेकर आके खुद नहीं मैंने अपने घर पे बनाया था। मेरे पास 2 हैं असल में, ये है और एक सेकंड में दिखाता हूँ, एक ये है। तो ये मैंने बॉडी चेंज करी है इसकी, उसमें लाइटिंग थी, इसमें लाइटिंग नहीं है, ये RGB वाला था। ठीक है, अब मैं इसके आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। ये मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर मैं इसमें यूज़ करता हूँ, कभी हैंग नहीं होता, कभी ये लैग नहीं होता। कोई भी सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं, हर बार में ओपन होता है। मैं कुछ भी ओपन करना चाहूँ, मैं कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, ये देखो, ये मेरा ये विंडो C फुल हो रहा है। और इसमें क्या होता है, मैंने अलग अलग रैम लगा रखी हैं, 32 GB की, 8 GB की रैम लगा रखी है। ये जो लाइट जल रही है ये NVMe है और M.2 है शायद ये। ठीक है, उसके पीछे 2 लगी हुई हैं क्योंकि 1 TB है ना, तो मैंने ये वाली जो है ना 500 GB की ये लगा रखी है M.2। ये बहुत फास्ट है, तो इससे मेरा सिस्टम क्या है, 2-3 सेकंड में सिस्टम ऑन ऑफ हो जाता है, कोई मसला नहीं आता है। ठीक है, तो इस शुरू से ये पिछले 6 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब 2026 के अंदर मैं इसको बदल दूंगा। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप इंटेल का सिस्टम यूज़ करोगे तो उसमें आप अनलॉक टूल के अंदर या फिर किसी भी टूल में आईफोन का काम नहीं कर सकते। आप आईफोन की फ्लैशिंग, आईफोन को जेल ब्रेक, आईफोन का iCloud नहीं अनलॉक कर सकते इंटेल उसमें, AMD के अंदर। ये बात याद रखना। तो इसलिए मैंने एक ये इंटेल का लैपटॉप लिया है। अभी मैं दुबई गया था वहाँ से। तो ये क्या है, ये है आपका इंटेल का i5। इसमें क्या है, ये 12 जनरेशन CPU है इंटेल का, और इसमें कोर जो है वो 10 है। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा कोर होगा उतना आप काम अच्छे से कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप प्रोसेसर फास्ट होता है। ये बात याद रखना। आपको जब भी लेना है कोई भी मोबाइल के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, आपको लैपटॉप या सिस्टम लेना, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ये वाली कैमरे से ऐसे ही कि थोड़ा सा कवर हो जाएगा जल्दी से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर जो मेरा मदरबोर्ड है ना वो B550 का गेमिंग वाला है। तो ये मैंने बहुत अच्छे उससे बनाया था, तकरीबन 1.5 से ऊपर का ये बजट मेरा चला गया था सिर्फ इसी का ही, डब्बे का। LCD अलग है, कीबोर्ड माउस अलग है, सब कुछ अलग है, सिर्फ ये डब्बा महंगा होता है। ठीक है, आपको ये नहीं लेना, आपको इंटेल की तरफ जाना है। आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ i5 पे या फिर i7 पे, i3 नहीं लेना है। ठीक है, i5 12 जनरेशन से ऊपर लेना। अगर 2026 में बाय करोगे तो 12 जनरेशन बाय मत करना, मैं बता रहा हूँ। i5 लोगे तो 13 या 14 जनरेशन लेना। ठीक है, अभी जनरेशन का सारा गेम होता है, ये नहीं है कि i5 को आप 8 जनरेशन या 7 जनरेशन पे लेकर आओगे। ठीक है, इंटेल ही लेना है, AMD नहीं लेना है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, रैम डिस्क, वो सॉरी हार्ड डिस्क, और वो जो चीज़ होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए। एक सेकेंड, मेरे को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये रखना है अपने आईफोन को कवर करने के लिए, तो मेरे को हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं। मैंने 250 GB इसमें SSD लगी हुई है, बात खत्म। अब आपको अगर लैपटॉप लेना है, वो डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप लेना है या सिस्टम लेना है। अगर आपकी शॉप है तो आप लैपटॉप ले सकते हो, कि आप घर पर जाके भी काम कर सकते हो। अगर आप घर पे ही काम करते हो तो मेरे हिसाब से सिस्टम लेना। सिस्टम की स्पीड बहुत फ़र्क पड़ता है लैपटॉप की स्पीड से। लैपटॉप तो मैं जब कहीं जाऊँगा तभी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सिस्टम मैं अपने घर पर ही रखता हूँ और ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी ज़्यादा वो होती है। आप एक सेकेंड में, मैं कोई भी गेम ओपन करता हूँ, मैं गेम भी खेलता हूँ और मैं अपनी एडिटिंग भी करता हूँ। एडिटिंग 2 से 3 मिनट लेता है ये। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं अभी यूज़ करता हूँ दाविंची। एक सेकंड, कहाँ गया मेरा ये दाविंची, ये रहा।
मैं एडोब भी यूज़ करता हूँ और दाविंची भी यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये है। और ये 2 से 3 मिनट में मेरी जो भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ 10 मिनट की, 8 मिनट की, 7 मिनट की, उसको ये 2 से 3 मिनट में कर देता है इंस्टॉल। अब इसका ये इंस्टॉल होने का प्रोसेसर थोड़ा सबके लिए ही होता है, जितनी वीडियो है ना सब ये मेरी इसी में एडिट होती है। ठीक है, 2 से 3 मिनट रहता है और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री आता है, तो इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मैं अनलॉक टूल भी यूज़ कर रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ भी मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये कभी भी हैंग ही नहीं होता। ठीक है, आप ये देखना कितने सारे सॉफ्टवेयर ओपन हुए हुए हैं और मैं कितने भी लोगों के पीसी से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा आपका सिस्टम का हैवी होगा उतना ज़्यादा काम आपका इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और फिर डिपेंड करता है आपके कीबोर्ड माउस पे, ये बात भी याद रखना। मेरा ये कीबोर्ड लॉजिटेक का सबसे बेस्ट कीबोर्ड लगता है मेरे को। ठीक है, अभी मैंने माउस चेंज करा है क्योंकि जो मेरा मेन माउस है, मेरा मेन माउस ये है, ये कल ही ख़राब हुआ है। इसका जो ना ये सही है मतलब ये, लेकिन आवाज़ कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे को थोड़ा सा साइलेंट चाहिए होता है। ये भी आवाज़ करता है लेकिन बट ये काम कर रहा है, इसमें ये कर्सर का इशू आ रहा था बहुत। ठीक है, तो अभी आपको जो बाय करना है वो इंटेल का कोर i5 बाय करना है, ये बात याद रखना। और रैम आप देख सकते हो 16 GB या 32 GB, जितनी भी आपको रैम मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, नया अगर लेने जाओगे, अगर लैपटॉप नया लेने जाओगे तो i5 13 जनरेशन से ऊपर ही जाना, मेरी बात याद रखना। बस 13 या 14 लेना, या फिर i7 ले तो बजट ज़्यादा हाई है, 1 लाख से ऊपर का जब बजट जाएगा आपका तो फिर आप i7 या i9 की तरफ जा सकते हो। अगर i5 13 जनरेशन या 15 जनरेशन लेना, 14 जनरेशन लेते हो तो फिर सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बात समझ में आई होगी। बस बात यही समझानी थी कि जो सिस्टम होता है ये महंगा ज़्यादा होता है बट आपका लास्ट बिल्कुल, मैं अभी तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, अभी मैं 4 साल और चला सकता हूँ, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अगर मेरे को लगता है कि यार अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रही है, तो फिर मैं इसको वापस से अनइंस्टॉल कर देता हूँ इसकी विंडो को। अंदर इसकी विंडो जब से मैंने यूज़ कर रहा हूँ तब से मेरे को याद नहीं है कि मैंने कभी इसके अंदर शायद विंडो डाली होगी। तो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब के सब वैसे के वैसे ही इंस्टॉल हुए हुए हैं, क्योंकि मेरा जो काम होता है अक्सर पोर्ट शेयरिंग वगैरह का होता है, तो मैं बस यही नॉर्मल यूज़ करता हूँ। मेरे को पता भी नहीं है क्योंकि मेरे को फाइल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो चीज़ मेरे को डाउनलोड करनी होती है वो मैं डाउनलोड करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो ये सब ऐसे ही उल्टा सीधा है, कोई ख़ास फोल्डर नहीं है कि मैंने बना रखे हों, और जो बन गया उसमें वो फाइल डाल दी, डिलीट कर दी, कुछ भी कर दिया। क्योंकि नेट फास्ट है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको बार बार नई नई फाइल डाउनलोड करनी पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। बात समझाने की है, बात समझने की है, अगर समझ गए हो तो इन्जॉय करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।